औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ और शहरियत जमात शशु। सबक नंबर 7 मौर्य आयत का भारत। इसमें हम देखेंगे इसके मश्की सवालों के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1 पर है, सतर्पों में लड़ाइयाँ क्यों शुरू हुई? सतर्पों में इक़्तिदार के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सवाल नंबर 2, बुद्ध मज़हब की तबलीग व इशाअत के लिए सम्राट अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? बुद्ध मज़हब की तबलीग व इशाअत के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सवाल नंबर 3, मौर्य अहद में कौन से पेशे थे? मौर्य अहद में हाथी दांत पर नक्काशी का काम, पारसी बाफी, रंगरेजी, धातु के काम जैसे कई पेशे थे। सवाल नंबर 4, सम्राट अशोक के तामीर किए हुए सुतून पर किन जानवरों के मुजस्समे हैं? सम्राट अशोक ने सुतून बनवाए और उन पर शेर, हाथी, बैल जैसे जानवरों के मुजस्समे हैं। सवाल नंबर 2 है, बतलाइए तो भला। सत्रप। भारत में फ़तह किए हुए इलाकों के इंतज़ाम के लिए सिकंदर ने यूनानी अफसरान का तकर्रुर किया और उन्हें सत्रप का लक़ब दिया। नंबर 2 पे है, सुदर्शन। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने रियासत गुजरात में जूनागढ़ के करीब सुदर्शन नामी बंद तामीर किया था। देवनाम पीयू पद्धसी। सम्राट अशोक ने जगह जगह कुतबे और सुतून कुंदा करवाए। ब्रह्मी रस्मुल ख़त में इसने खुद का जिक्र देवनाम पीयू पद्धसी के तौर पर किया। अष्टपद। शतरंज को अष्टपद कहा जाता है। सवाल नंबर 3, याददाश्त के सहारे हमें लिखना है। तो नंबर 1 पर है, चंद्रगुप्त मौर्य की मुमलिकत की वसत। मगध के नंद राजा धनानंद की जालिम हुकूमत से लोग बेजार थे। 325 क़िब्ल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे शिकस्त दी और मगध पर अपना इक़्तिदार कायम किया। इसने अवंती और सौराष्ट्र को फतेह करके अपनी सल्तनत को वसत देने का आगाज़ किया। सवाल नंबर 2 है, सम्राट अशोक की मुमलिकत की वसत। तो शुमाल मगरिब में अफ़गानिस्तान और शुमाल में नेपाल, जुनूब में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक, इसी तरह मशरिक़ में बंगाल से मगरिब में सौराष्ट्र तक सम्राट अशोक की हुकूमत फैली हुई थी। सवाल नंबर आगे का 4 है, जोड़ियाँ लगाइए। तो सबसे पहले है, शहंशाह अलेक्जेंडर, मैगथीनिस और सम्राट अशोक। तो शहंशाह अलेक्जेंडर है यूनान का शहंशाह, मैग्नाथीनिस है सिकुलस निक्टर का सफ़ीर और सम्राट अशोक है मगध का सम्राट। सवाल नंबर 5 में हम देखेंगे आपका क्या ख्याल है। तो नंबर 1 पे है, सिकंदर को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। तो दरियाए सिंध अबूर करके तक्षशिला पहुंचा। इस रास्ते पर बाज़ मुकामी राजाओं ने सिकंदर की सख्त मुखालिफत की और मुकाबला किया। इसके बावजूद सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन इसके मुहिम के दौरान सिकंदर के सिपाहियों की तरह की परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा और वो अपने वतन लौटने के लिए बेचैन हो गए। उन्होंने सिकंदर के खिलाफ बगावत कर दी और सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। नंबर 2 है, यूनानी बादशाह के सिक्कों के ख़ास तर्ज के हुआ करते थे। तो यूनानी बादशाह के सिक्के ख़ास तर्ज के हुआ करते थे। सिक्कों की एक जानिब बादशाह की और दूसरी जानिब किसी देवता की तस्वीर होती थी। सिक्के पर इस बादशाह का नाम होता था। सिकंदर के सिक्के भी इसी किस्म के थे। नंबर 3 है, सम्राट अशोक ने कभी जंग न करने का फैसला किया। कलिंग की लड़ाई में होने वाले खून खराबे को देखकर अशोक ने दोबारा कभी जंग न करने का फैसला किया। अपने लफ्ज़ों में लिखिए, बयान कीजिए सम्राट अशोक के अवामी व फलाह व बहबूदी के लिए किए गए काम। अशोक ने रियाया की भलाई और खुशहाली के कामों पर बड़ी तवज्जो दी। मसलन इंसानों और जानवरों को मुफ्त तबी इमदाद फराहम करने की सहूलतें मुहैया की। कई सड़कें बनवाए, साए के लिए रास्ते के दोनों जानिब दरख्त लगाए, सराय बनाए और कुएँ खुदवाए। नंबर 2, मौर्य अहद में तफरी और खेल कूद को ज़राए। तो शहरों और देहातों में जश्न और तकरीबात मुनक्किद की जाती थी। लोगों की तफरी के लिए रक़्स और नगमे सराय के प्रोग्राम होते थे। कुश्ती के खेल और रथ की दौड़ मकबूल आम थी। चौसर, पाँसों का खेल और शतरंज को लोग बड़े शौक़ से खेलते थे।